इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून में लैंड किया एंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल में लैंड किया हो। एंड नाउ अमेरिका भी तैयारी कर रहा ह्यूमन मिशन की टू लैंड ऑन मून एंड सो इज चाइना। लेकिन क्यों ये सब कंट्रीज आपस में रेस कर रहे हैं टू लैंड ऑन मून? क्या ये सब नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स के लिए है, क्या बात कुछ और है? भारत का परचम चांद पर शान से लहरा रहा है। Russia yesterday launching its first mission. America has declared the space race is back on. पहला स्पेस प्रोग्राम यूएसएसआर द्वारा स्पुतनिक 1 का लॉन्च था, लेकिन इस चीज़ की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 से। जैसे उस समय पर न्यूक्लियर पावर की रेस चल रही थी। 29 जुलाई 1955 को यूएस ने डिक्लेयर किया कि अब वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लेकिन उसी साल 2 अगस्त को यूएसएसआर भी अनाउंस कर देता है कि वो भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। एंड दे डिड टू। 4 अक्टूबर 1957 दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 launched in the space. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket, one of the great scientific feats of the age. और फिर इसके बाद स्पुतनिक 2, जिसमें लाइका नाम का एक डॉग को भी स्पेस भेजा गया। इस रेस में पीछे ना हो जाए इसलिए यूएस ने भी 31 जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया, और इसी तरह यूएसएसआर और यूएस के बीच स्पेस की रेस शुरू हो गई। लेकिन एक और बार 12 अप्रैल 1961 को पहला ह्यूमन आउटर स्पेस मिशन यूएसएसआर द्वारा लॉन्च किया गया और यूरी गगेरियन स्पेस जाने वाले पहले इंसान बने। इसे टैकल करने के लिए यूएस ने भी 21 दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च किया, which became the first human crewed spacecraft to reach the moon, जिसने मून के 10 चक्कर लगाए और वापस धरती आ गया। फिर 20 जुलाई 1969 को इतिहास बना। अपोलो 11 पे सवार नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरने वाले पहले इंसान बने। और इसी के साथ यूएस ने स्पेस रेस में अपना पोजीशन बरकरार रखा। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस मिशंस? क्या ये सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन था या जस्ट अ वे टू प्रूव डोमिनेंस? It is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance. जैसे पहले के ज़माने में जिसका सी रूट्स में कब्जा होता था, जितना ज़्यादा शिप्स और नेवी फ्लीट्स होते थे, उसका वर्ल्ड डोमिनेंस होता था, जैसे ब्रिटिशर्स। और ये बात यूएस और यूएसएसआर अच्छे से समझते थे, इसलिए जल्द से जल्द एक नया एरिया में अपना डोमिनेंस की रेस में लग गए, द स्पेस। क्योंकि स्पेस मिशन सिर्फ आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, अपने एनिमीज पे नज़र रखने का, सर्वेलेंस करने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। कल को कहीं वॉर होता है तो उस कंट्री की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, एनिमीज कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है। और आप सभी को परमाणु मूवी तो याद होगा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे 1998 की न्यूक्लियर टेस्टिंग पे रोक लगाया गया था। एंड टू मॉनिटर दैट यूएस ने स्पेसिफिकली अपना एक सर्वेलेंस सैटेलाइट पोखरण के ऊपर स्टेशन किया था। ऐसे ही सैटेलाइट्स की मदद से एक कंट्री दूसरे के ऊपर नज़र रखती है। लेकिन इन सैटेलाइट्स का सिर्फ यही काम नहीं होता। देयर आर जीपीएस सिस्टम्स जिससे हमारा नेविगेशन डिपेंड होता है। आज जो हम गूगल मैप्स में किसी भी जगह तक पहुंचने का रास्ता देख लेते हैं, ये सब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज देयर आर सैटेलाइट्स एंड देयर एक्सप्लोरेशन टू। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से आया ये इमेज, ये इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि नासा, ईएसए और सीएसए ने कोलैबोरेशन मिशन किया था। ऐसे ही कई बार एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोलैब करके स्पेस मिशंस कंडक्ट करते हैं। लेकिन क्यों सब चांद पे लैंड करना चाहते हैं? वेल, हीलियम 3 एक ऐसा रेयर एलिमेंट है जो अर्थ में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन मून में बहुत ज़्यादा। हीलियम 3 कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जो लिमिटलेस होगा, एंड सभी कंट्री इस एलिमेंट को एक्वायर करना चाहते हैं। एंड मून इज एन अनक्लेम्ड टेरिटरी। 1979 के यूएन ट्रीटी के बाद बहुत से कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि किसी कंट्री का मून के किसी भी एरिया पे अधिकार नहीं होगा, वरना अंटार्कटिका के जैसे ये भी डिवाइड हो जाता। लेकिन इसके बावजूद सब ये जानते हैं कि मून में जो मिनरल्स है उसे जो पहले ढूंढेगा उसे ही मिलेगा। और कंपटीशन में आगे रहने का मतलब है जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। हमारा चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे इसीलिए है क्योंकि हमें वहाँ पे आइस होने के कुछ निशान मिले थे। एंड वी मेड इट पॉसिबल विथ जस्ट 600 करोड़ रुपीस। इंटरस्टेलर मूवी के बजट से $75 मिलियन कम, $मिलियन, जहाँ बाकी देश की स्पेस एजेंसीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती है, वहाँ आज इंडिया का इसरो कम से कम बजट में भी इस स्पेस रेस में अपना पोजीशन बरकरार रखे हुए। एक ऐसा भी समय था जब हमारा मजाक बनाया जाता था कि कैसे एक थर्ड वर्ल्ड नेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सपने देख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कार्टून वाला आर्टिकल तो याद होगा आप सबको। साइकिल में पार्ट्स ले जाने से लेकर आज फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन साउथ पोल। वी माइट बी लिटिल स्लो, लेकिन रेस में तो हम अभी भी है।